आपका कुल क्या है, आपके पास विद्या कितनी है, आपके पास चतुराई कितनी है, इससे भगवान खुश होने वाले नहीं है महाराज। हाँ, संसार तो खुश हो सकता है लेकिन भगवान खुश होने वाले नहीं। भगवान किससे खुश होंगे? भगवान खुश होंगे भक्ति से। भक्ति भी दो प्रकार की बताई है। कौन कौन सी? दो प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं हो, जिसका कोई हेतु नहीं हो, बिना कारण भक्ति होनी चाहिए। ये पहला प्रकार है भक्ति का। अब बताओ, क्या हम इस कलयुग में अहेतु की भक्ति कर पा रहे हैं? अहेतु की भक्ति का तात्पर्य है बिना कारण भगवान को याद करना, बिना कारण प्रभु का स्मरण करना। जीवन में हम तो महाराज मंदिर भी जाते हैं ना, तो भगवान के पास बिना कारण नहीं जाते। अपने दिल पे हाथ रख कर के पूछना, क्या बिना कारण मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो तो महाराज किसी न किसी कारण से जाते हो। और कारण भी मैं बता ही देता हूँ, छुपाना क्या है, आपको तो पता ही है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है महाराज। है ठाकुर जी, है छोगाला छेल, पोता दे देना, बेटा दे देना, गाड़ी दे देना, बंगला दे देना। और जो छोगाला छेल ने पोता नहीं दिया तो भगवान कई काम का नहीं। 18 बरस आगे आता आता पर भगवान तो माँ की होने ही नहीं। हाँ, एक बार एक माता जी आते थे पहले बहुत कथा में, बहुत लंबे समय तक आए, लेकिन कुछ समय बाद सत्संग में आना छोड़ दिया। जब सत्संग में आना छोड़ दिया तो महाराज मैंने एक दिन पूछा कि बहुत दिनों बाद आए माता जी, आज आप आते नहीं हो सत्संग में? अरे बोले महाराज भगवान माँ की होने ही नहीं, मैं क्यों पोतो देव पोतो देव पोतो देव, देवे नहीं तो बजे कई काम में हूँ भगवान के अटे। भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर एक इच्छा हमारी पूरी न हो, एक स्वार्थ अगर हमारा पूरा न हो, तो आज का इंसान महाराज भगवान को भी भगवान मानने से मना कर देता है। मैंने माता जी से कहा, मैंने कहा भगवान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जो आपको बेटा दिया, भगवान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जो आपको बहू दी, भगवान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि रहने का मकान दिया, भगवान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि 2 समय का भोजन दिया। अरे बोले नहीं नहीं महाराज, ये तो भगवान ने अच्छा किया। तो मैंने कहा इतना अच्छा किया, और अगर एक प्रार्थना अगर कुछ समय बाद भी सुनी तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम अपनी भक्ति को यथावत रखें? लेकिन महाराज ये बड़ी विचित्रता है संसार की। लोग मंदिर भी जाते हैं ना तो मांगने जाते हैं, और वास्तव में जो परमात्मा ने दिया है उस पर हमारी नजर नहीं जाती। केवल बस जो प्राप्त करना है उसी की दौड़ में इंसान लगा रहता है। एक बार क्या हुआ महाराज, कबीर जी जा रहे थे भ्रमण करते करते। कबीर जी के जीवन का बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। कबीर जी निकल रहे थे गांव से, और जब गांव से निकल रहे थे तो गांव के बाहर पनघट पर कुछ महिलाएं जल भर रही थी, पानी भर रही थी। अब जब जल भर रही थी तो कबीर जी का वहां से निकलना हुआ, और जैसे ही निकलना हुआ तो एक नई नवेली दुल्हन थी जो अपनी सखियों से बात कर रही थी पनघट पर। और वो बात कर रही थी महाराज कि देख मेरी जिससे शादी होने वाली है उसने कितने सुंदर आभूषण मुझे दिए, और पता है ये नथनी तो इतनी महंगी है कि मैं इसका क्या बखान करूं। वो नई नवेली दुल्हन अपनी नथनी की महिमा गा रही थी कि ये ऐसी है, इतनी महंगी है और ऐसा ऐसा है। कबीर जी वहां निकल रहे थे तो कबीर जी के कानों में शब्द पड़ गए कि वाह, नथनी की भी महिमा हो रही है। कबीर जी पहुंच गए पनघट पर, सब महिलाओं ने प्रणाम किया, और कबीर जी ने क्या सुंदर बात कही। कबीर जी ने कहा, वाह नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। यार ने नथनी क्या दी उसको बार बार याद कर रहे हो, उसको बार बार स्मरण कर रहे हो, उसका बार बार नाम ले रहे हो। अरे नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, पर नाग दीनी उस करतार ने उसको दिया विसार। नाग की नहीं होती महाराज तो नथनी क्या लगाते? तो जिसने नाग दी है उसको भी तो याद कर लो। नाक है तो नथनी है महाराज, नाक ही नहीं हो तो नथनी किस काम की? लेकिन समस्या क्या है महाराज, हम मंदिर भी जाते हैं तो मांगने जाते हैं। और शास्त्र कहता है, भागवत कहती है कि भक्ति करनी है तो अहेतु की जाए, बिना कारण, उसमें कोई हेतु नहीं हो। केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रेम करने जाया करो, प्रभु को वंदन करने जाया करो, प्रभु से जाकर कहा करो, प्रभु मैं आपका हूँ,
हे सावरिया सेठ, हे छोगाला छेल, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। बड़ा सुंदर मंदिर है यहाँ विजयपुर में भगवान लक्ष्मीनाथ का। कल गांव के सब मंदिरों के दर्शन हो गए हमको प्रभात फेरी में, शोभा यात्रा में सब मंदिरों के दर्शन हुए। अच्छा, आप लोग मंदिर जाते हो तो क्या करते हो सबसे पहले? क्या करते हो सबसे पहले? बोलो ना भाई, बाकी तो बहुत बातें होती है आपकी, मैं स्तुति करता हूँ जब तो बहुत वो लाली भाई चलती रहती है। हमें पूछा, जब पूछूं जब भी बोल लिया करो थोड़ा। मंदिर जाते हो तो क्या करते हो सबसे पहले? हाँ, घंटी बजाते हो। कई क्या होते घंटी बजान, लो आग्यो था की छाती पे मूंग दलवा भगवान। क्या कहते हो आप? घंटी बजाते हो, हे प्रभु मेरा ध्यान रखना। आप घंटी बजाते हो ऐसे, प्रभु मेरा ध्यान रखना। अब देखना वो घंटी वापिस आती है, आप ऐसे बजाते हो वापिस आती है। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। क्योंकि देखो हर जीव चाहता है, क्या चाहता है? भगवान की दया हो। सब चाहते हैं कि भगवान की दया हो, पर दया कब होगी? जब आप दया का उल्टा करोगे। दया का उल्टा याद। बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जितना याद करोगे, जितना सुमिरन करोगे। अभी अभी आपने कीर्तन किया मंगलाचरण में कि सुमिरन का रस आया जिसको वो ही जाने, मन में निराकार साकार होते हैं भक्तों के आंगन में, भक्तों के आंगन में। सुमिरन का रस जिसको लग जाए महाराज, राम नाम से प्रेम जिसको हो जाए, उसका जीवन बदल जाता है। नाम से प्रेम तो करके देखो। इसलिए भक्ति करो तो अहेतु की करो, निस्वार्थ भाव से। अच्छा, मैं तो कहता हूं और सब छोड़ो, खुद ही अपने जीवन में कभी प्रैक्टिकल करके देख लिया करो। अपने जीवन का एनालिसिस खुद भी कर लिया करो। आपके घर पे कोई रोज आए और रोज आकर के कहे कि साहब आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, ये दे दो, तो 2, 5, 7 दिन बाद आप घबरा नहीं जाओगे? आप उसके हाथ जोड़ लोगे, भैया तू मांगने ही आता है क्या? जब हम घबरा जाते हैं, अगर कोई रोज मांगने आए तो महाराज ये विचार नहीं आता कि क्या प्रभु से हम रोज मांगने ही जाएं? और फिर उससे मांगने जा रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि हमको क्या देना है? चोंच दी है तो चुग्गा भी तो देगा। और ये विचार करना कभी बैठ करके कि आज तक आपने जो कुछ भी जीवन में पाया, क्या सब कुछ मांगा था? नहीं मांगा आप लोगों ने, फिर भी जीवन के कई क्षण भगवान ने आपको ऐसे दिए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये भगवान की अहेतु की कृपा। तो जब भगवान अहेतु की कृपा कर सकते हैं, तो क्या हम अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते? इसलिए महाराज मैं तो बार बार अपनी हर कथा में कहता हूं, मंदिर जाओ, रोज जाओ। क्या है मंदिर? व्हाट इज टेम्पल? टेम्पल इज ए ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मन। मंदिर जो है ना महाराज, वो मन का ट्रेनिंग सेंटर है। मंदिर जाना चाहिए, पर केवल मांगने मत जाओ। मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हम दिन रात अपने जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन सच्चे भाव से अपनी नैया उसके भरोसे छोड़ दो महाराज, और उससे कह दो कि ये दरिया भी तेरा, ये नैया भी तेरी, हम भी तेरे, अब तू चाहे तो डूबा न तू चाहे तो तार। एक बार भरोसा करके तो देखो। जब भरोसा करोगे महाराज, तो जीवन में विश्वास जागृत होगा। इसलिए केवल मांगने नहीं जाना है, भगवान के पास जाओ, राम राम भक्ति करने जाओ। प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। लेकिन समस्या तो यह है महाराज, मैं कई बार कहता हूं कि जैसे आप कभी यात्रा करते हो, यहाँ विजयपुर में तो नहीं है पर कहीं बड़े शहरों में जाओ तो वहाँ पर रेड लाइट लगी होती है हर चौराहे पर। वहाँ पर आप गाड़ी रोकते हो, और गाड़ी रोकते हो तो बहुत सारे बेगर्स आते हैं, याचक आते हैं कुछ मांगने के लिए। अब आपको अगर देने का मन है जब तो आप दे देते हो, और अगर देने का मन नहीं हो तो क्या करते हो आप?
कांच चढ़ा देते हो, आप जो संगीत सुन रहे हो उसकी आवाज बढ़ा देते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपसे कोई मांग रहा है और आपका देने का मन नहीं हो तो आप कांच चढ़ा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मांगता हुआ रुकेगा नहीं। महाराज इतना भी भगवान से जाकर के मत मांगना कि आपको देख करके भगवान भी सोचे कि अब कांच चढ़ा देना चाहिए, इसकी तरफ तो देखना ही नहीं। इसलिए केवल मांगने मत जाए, और एक बार ये भाव तो लाओ कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जिस दिन ये भाव आ जाएगा मांगने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप नहीं मांगोगे उससे पहले प्रभु आपको पूर्णता प्रदान कर देंगे। लेकिन उसके लिए महाराज भाव होना चाहिए, और भाव ऐसा होना चाहिए कि प्रभु हम तो जैसे हैं आपके हैं, ये जीवन की नैया आपके हाथ में है। जिस दिन ये भाव आएगा उस दिन महाराज ठाकुर की कृपा हो। इसलिए प्रभु से जाकर के कहा करो, प्रार्थना किया करो। बड़े सुंदर भाव है महाराज। भगवान के पास जाओ तो प्रभु से प्रार्थना किया करो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया। सभी गाइए, जितने लोग बैठे हैं, बड़े सुंदर भाव है, सभी भाव से गाइए। भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए भाव से। बोलिए लक्ष्मीनाथ भगवान की। निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप
तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। जो जग में रहूं सभी गाइए भाव से। ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल खिले। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे। सभी गाइए भाव से। हो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए चार भुजा नाथ की। जय हो। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं जगदीश तुम्हारे हाथों में। अंत समय में प्राण तजूं जगदीश तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सावरिया सेठ की। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे सभी गाइए भाव से। हाथों में। अब सौंप दिया इस
इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इसी जीवन का सभी भार सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए ओ अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन में महाराज एक बार भाव से प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दो, फिर महाराज आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल चिंतन करना है। आपकी चिंता आपका सांवरिया सेठ करेगा, आपकी चिंता आपका छोगाला छेल करेगा। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, अंदर से भाव निकलना चाहिए। प्रभु जीवन देने वाले आप, जीवन चलाने वाले आप, हम तो निमित्त मात्र हैं। संसार में एक कठपुतली की तरह आए हैं महाराज। ये संसार एक धर्मशाला है, किराए का घर है, कुछ दिन के किराएदार बन करके आए हैं। और आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। इसलिए महाराज जीवन की वास्तविक सत्यता यही है कि भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अर्थात बिना कारण ही भक्ति हो, बिना वजह भक्ति हो। हमेशा किसी कारण से भगवान को याद मत किया करो, कभी बिना कारण याद कर लिया। देखो कभी कोई आपको फोन लगा करके पूछे बरसों बाद कि आप कैसे हो, तो आपको लगता है ना कि अरे आपने इतने दिन बाद याद किया, कितना अच्छा लगता है। तो महाराज भगवान को हम निस्वार्थ भाव से अगर याद करेंगे तो प्रभु की कृपा, प्रभु की दया निरंतर बरसती रहेगी। तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, बिना कारण भक्ति हो। इसलिए केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रेम करने जाया करो। प्रभु को कहा करो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे। मैंने सुना है विजयपुर में बड़े सुंदर यहाँ पर वो बेमाण निकलते हैं, बड़ा आनंद आता है गांव में। हमारे पहले आए थे जब बंशीलाल जी चर्चा कर रहे थे, मुंदड़ा जी, कि महाराज यहाँ विजयपुर तो बड़ा भक्ति का ये नगर है और बड़ी लोगों में भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति, गोमाता के प्रति बड़ी आस्था है। आप मंदिर जाओ, बहुत अच्छी बात है। आप ठाकुर जी की सेवा करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने प्रभु से जाकर के ये कहा, अरे हम मांगने तो 1000 बार गए हैं, पर कभी अंदर से ये आवाज आई, कभी जाकर के हमने प्रभु से ये निवेदन किया? अब मंदिर जाओ ना, ये आपके सामने ही नरसिंह द्वारा है। नरसिंह जयंती के बाद पूर्णिमा को कथा शुरू हुई और भगवान नरसिंह नारायण ही सुन रहे हैं। कथा सुनने वाले जो सन्मुख हैं महाराज भगवान नरसिंह। नरसिंह मंदिर का ये पावन प्रांगण, तो महाराज मंदिर जाओ तो भगवान से कहना, क्या कहोगे? बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुना लो। मंदिर में रहते हो भगवन, सभी गाओ साथ में, रहते हो भगवन। अब आप लोग मेरे सामने ही नहीं गा रहे हो, भगवान के सामने क्या गाओगे?
ईमानदारी से गाओ एक बार अपने मुख से, बड़ा सुंदर भाव है। आप विचार करो, ठाकुर जी विराजमान है, साक्षात भागवत जी के रूप में हरि विराजमान है। कहो हाथ जोड़ करके, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। हो कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हो मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी तो जाकर के हम कहें, अरे छोगाला छैल से कहो प्रभु हमको आते आते तो बरस बीत गए, हमने अपना जीवन पूरा कर लिया, आपके मंदिर की पेड़ियां घिस दी हमने, पत्थर घिस दिए आ करके, लेकिन वो दिन कब आएगा जब आप हमारे आंगन में आओगे। हम तो आपके द्वार पे रोज आते हैं, पर वो सूर्योदय कब होगा जब आप हमारे आंगन में आओ। आएंगे कब महाराज, जब आप बुलाओगे तो आएंगे, जब आप भाव से प्रभु से कहोगे तब तो प्रभु पधारेंगे। अरे शबरी जैसी अगर प्रतीक्षा हो और शबरी जैसा भाव हो तो शबरी को जाना नहीं पड़ता, राम स्वयं चल करके शबरी के द्वार पर आ जाते हैं। ये शबरी की प्रतीक्षा और शबरी का भाव, क्या भक्ति रही होगी महाराज, क्या प्रतीक्षा की होगी शबरी ने। हम तो थोड़ी देर इंतजार कर लें तो मन ऊंचा नीचा होने लग जाता है, समय निकल रहा है, प्रतीक्षा हो रही है, इंतजार हो रहा है। लेकिन शबरी की क्या प्रतीक्षा थी, शी वेटेड टिल 70 years, 70 साल तक लगातार रोज एक ही क्रम, रोज आंगन बुहारती, रोज रास्ता साफ करती, रोज निर्निमेष नेत्रों से देखती, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। 70 साल तक ये क्रम रहा। क्या वो मतंग ऋषि की शिष्या जिसने प्रतीक्षा का क्या प्रमाण दिया है महाराज। इसलिए कहते हैं कि ये सत्संग के बेर, ये कथा के बेर, अरे ये कीर्तन के बेर चुन लेना, कल काम आएंगे और कभी हमारी कुटिया पे भी राम आएंगे, कभी हमारी कुटिया पे भी राम। और महाराज परसों तो विजयपुर जब आए तो ऐसा लग रहा था जैसे विजयपुर में दिवाली मन रही हो। सब घरों में ऐसी सुंदर, ये मुंदड़ा परिवार ने इतनी सुंदर तैयारी की, और कल तो पूरा गांव आनंदित हो रहा था। और मुझे सूचना मिली कि कथा का एक प्रभाव तो ये रहा, कह रहे थे हमारे राम साहेब जी की कथा होने से पहले पंचायती नोरा क्या तो उद्धार हो गया, पंचायती नोरा बनकर के बढ़िया तैयार हो गया। बहुत दिन से कुछ मरम्मत और रंग रोशन नहीं हुआ था, पर वो भी तैयार हो गया। तो कथा उत्सव है, कथा आनंद है। शबरी जैसा सच्चा भाव हो महाराज तो राम ढूंढते हुए आ गए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्यागी तपस्वी प्रतीक्षा करते रह गए कि हमारी कुटिया पे राम आएंगे, लेकिन सबको छोड़ करके माँ शबरी के भाव को भगवान ने कृपा करी, शबरी को जाकर के भगवान कृतार्थ कर देते। कभी तो भाव हमारे अंदर जागृत हो, कभी तो भगवान से जाकर के हम कहें। और जिस दिन सच्चे भाव से आपने प्रभु से कह दिया कि प्रभु हम तो बरसों से आ रहे हैं, कभी आप तो हमारे आंगन में आओ, कभी आप तो हमारे घर में आओ, सच में प्रभु न जाने कब किस रूप में आ जाएंगे। अरे दादू साधु देख के दीजे शीश नवाए, ना जाने किस भेक में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेक में नारायण।
और जिस दिन महाराज न जाने किस रूप में भगवान आ जाए, शबरी ने प्रतीक्षा की और शबरी की प्रतीक्षा जब फलीभूत होती है, शबरी के द्वार पर जब राम आते हैं तो शबरी के मुख से एक ही बात निकलती है। क्या कहती है शबरी? हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे सही बजा रहे हो, बजाओ ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए माँ शबरी की। और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हरि बोल। बोलिए चार भुजा नाथ की, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगी, हो मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर राम को खिलाओगी, हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। हो मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए कौशलाधीश की जय। जीवन में महाराज प्रतीक्षा हो तो शबरी जैसी, भक्ति हो तो हनुमान जैसी, शिष्यत्व हो तो अर्जुन जैसा, और प्रेम हो तो मीरा जैसा। जहाँ ठाकुर दौड़े चले आते हैं, जहाँ भगवान स्वयं को रोक नहीं पाते। भक्ति होनी चाहिए अहेतु की। और दूसरा प्रकार बताया अप्रतिहता, अर्थात कितने भी कंटका किरण मार्ग आ जाएं, लेकिन हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए। अप्रतिहता का अर्थ है जीवन में कितने आघात आए, कितने कष्ट आए, लेकिन हमारी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए, हमारा प्रभु के प्रति समर्पण कम नहीं होना चाहिए।